बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9, Cantab Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss the unit number 9. आज हम 9th यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लाहौर डायरीज, लाहौर की डायरियाँ, टेल्स ऑफ पाकिस्तानी हॉस्पिटलिटी, पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की कहानियाँ। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, हासिलात तअल्लुम। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें ये है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीड पढ़ना, व्यू एंड एनालाइज अ वैरायटी ऑफ रीडिंग ग्रेड एप्रोप्रिएट एंड हाई इंटरेस्ट बुक्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम प्रिंट एंड नॉन प्रिंट सोर्सेज। प्रिंट और गैर मतबूआ ज़राए से मुख्तलिफ़ किस्म के रीडिंग ग्रेड मुनासिब और ज़्यादा जो हाई इंटरेस्ट ज़्यादा दिलचस्पी वाली बुक्स होती हैं। पढ़ना, मतन पढ़ें और देखें। रीड होता है पढ़ना, व्यू होता है देखना, एनालाइज तज्जिया करें। बी इसका है पर्सनल रिकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल डायरी एंट्रीज, बायोग्राफिक्स। बायोग्राफिक्स होता है सवाने हयात, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना, जैसे ज़ाती गिनती मसलन डायरी के अंदराज, जात, सवाने उम्रियाँ, सवाने हयात। इसी तरह से डिटरमाइन एन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू और पर्पस इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर, मतन के अंदर जो आयथर का मुसन्नफ़ का नुक्ता नज़र या मकसद है उसका तयन करना। एनालाइज हाउ द आयथर डिस्टिंग्विश हिज और हर पोजीशन फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। तज्जिया करें, एनालाइज करें कि आयथर जो है मुसन्नफ़ किस तरह अपनी पोजीशन को दूसरों से मुमताज़ करता है। नेक्स्ट है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। Produce legible work that shows the correct spelling of the convention of pronunciation and capitalization। यानी कि वाज़िया करें जो रमूज़ो औकाफ और कैपिटलाइजेशन के सही इमला को ज़ाहिर करे। डिमोन्स्ट्रेट मुज़ाहरा करें नॉलेज इल्म का एंड एप्लीकेशन और उसको अप्लाई करें of part of speech in oral and written communication in varying degrees of complexity। यानी कि पेचीदगी की मुख्तलिफ डिग्रियों में ज़ुबानी और तहरीरी मवासलात में तकरीर के हिस्सों के इल्म का जो इतलाक़ है उसका मुज़ाहरा करें। आइडेंटिफाई एंड यूज़ एडजेक्टिवल, प्रपोजिशनल, प्रपोजिशनल एंड वर्बल फ्रेज इन रीडिंग एंड राइटिंग टेक्सेस। पढ़ने और लिखने के कामों में सिफ्त, साबका और फेली जुमले की शनाख्त और इस्तेमाल करें। यूज़ ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस करेक्टली। टेंसेस की जितनी भी टाइप्स हैं उनका सही इस्तेमाल इन स्पीच एंड राइटिंग, बोलने में, तकरीर में और तहरीर में हर किस्म के अदवार, टेंसेस होता है अदवार का सही इस्तेमाल करें। औरल कम्युनिकेशन, ज़बानी मवासलात, ज़बानी जो बातचीत है। स्पीक कॉन्फिडेंटली, बोलें कॉन्फिडेंस के साथ एंड फ्लुएंटली इन अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, डायलॉग एक्सेट्रा। सियाको सबाक की एक वसी रेंज में एतमाद के साथ और रवानी से बात करें। मिसाल के तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तनाज़ात होते हैं, उनका हल, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, मुकालमा वगैरह। टू फुलफिल डिफरेंट पर्पस, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन एक्सेट्रा, जैसे मुख्तलिफ मकासद को पूरा करने के लिए नुमाइश और दलील वगैरह। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल रेलिवेंस, इंफॉर्मेशन एंड अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव पर्पस। ज़ाती मुताबिकत, मालूमात और मुख्तलिफ किस्म के मवासलाती मकासद के सवालात पूछें और जवाब दें। नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग कहते हैं तहरीर को, ये राइटिंग है। राइट मल्टीपल पैराग्राफ, लिखें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स और फ्री राइटिंग फॉर फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लेजर। रवानी, तख्लीकी सलाहियत, ज़हन साजी या खुशी के लिए मुख्तलिफ तहरीर के मुतअद्दिद पैराग्राफ लिखें। प्रूफ रीड एंड एडिट टेक्सेस
for errors in sentences, structure, subject verb agreement, noun pronoun agreement, reference word, communicative, transitional devices, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। यानी कि जो जुमले का ढांचा है, मज़मून फ़ेल के मुआहदे हैं, इसम ज़मीर के मुआहदे, हवाला जात के अल्फाज, कनेक्टिव, अबूरी अलात, औकाफ और हिज्जे में गलतियों के लिए मतन को दुरुस्त पढ़ें और इनमें तरमीम करें। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले जब भी टीचर क्लास में जाए तो प्री रीडिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो करने चाहिए, या नॉर्मल जनरल क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ हॉस्पिटलिटी टू यू व्हेन चूजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस, के सफरी मकामात का इंतखाब करते वक्त मेहमान नवाजी आपके लिए कितनी अहम है। ये राय हम बच्चों से लेंगे कि क्या उन्होंने कभी सफ़र किया है, अगर सफ़र किया है तो उनकी क्या राय है सफ़र के बारे में, मेहमान नवाजी के बारे में, कि मेहमान सफरी मकामात के इंतखाब करते वक्त मेहमान नवाजी आपके लिए कितनी अहम है। हर बच्चे की राय इसमें मुख्तलिफ हो सकती है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थ्रू द विंडो, खिड़की के ज़रिए, द सन इज़ सिटिंग। सेटिंग का मतलब होता है गरूब होना, बैठना। सूरज गरूब हो रहा था। एंड द सिटी इज़ कमिंग अलाइव, और शहर जिंदा हो रहा था। इसका मतलब है कि शहर करीब आ रहा था। फ्रूट वेंडर्स क्वेट ऑन द साइड ऑफ द रोड नेक्स्ट to their works, while shop owners pull up their shutters, are preparing to cater to the evening crowds। कि शहर ज़िंदा हो रहा था जैसे शहर करीब आ रहा था। फल फरोश फ्रूट वेंडर्स जो थे वो अपने सामान के साथ सड़क के किनारे बैठे थे। साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे बैठे थे। जबकि जो दुकान मालकान थे, शॉप ओनर्स, दुकान के जो मालिक थे, मालकान थे, वो क्या कर रहे थे? पुल अप देयर शटर्स, अपने दुकानों के शटर को बंद कर रहे थे, अपनी शॉप्स को बंद कर रहे थे। और सभी प्रिपेयर हो रहे थे, किसके लिए? तैयार हो रहे थे। सभी शाम के हजूम को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे थे। इसको हम इस तरह से भी समझ लेते हैं, ये दरअसल जो बात हो रही है ये रमज़ान की बात हो रही है। रमज़ान में क्या होता है, जैसे ही शाम होती है लोग अपने काम को वाइंड अप कर लेते हैं और इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स बस एंड वेव अराउंड ट्रैफिक लाइक फ्लाइज। रिक्शा ड्राइवर मक्खियों की तरह ट्रैफिक के गिर्द गूंजते और भागते हैं, बुनते हैं। जैसे हमने देखा है कि वो भाग भाग के सवारियों को पकड़ रहे होते हैं और शोर डाल रहे होते हैं। एंड कार्स, और जो कारें थी, बैटल फॉर डोमिनेंस विद देयर हॉर्न्स, वो अपने कारें अपने हॉर्न के साथ गलबा हासिल करने की जंग, बैटल जंग, यानी कि अपने हॉर्न्स के साथ डोमिनेंस हो रही थी, गलबा हासिल कर रही थी। सम मैन, कुछ आदमी। MEN मैन होता है, जब ई आता है तो ये ज़्यादा आदमियों के लिए होता है। आर चैटिंग एंड लाफिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, कुछ आदमी जो थे, कुछ मर्द सड़क के किनारे गपशप कर रहे थे। और चैटिंग गपशप करना और लाफिंग जो है हंसना, सड़क के किनारे गपशप कर रहे थे और हंस रहे थे। वाइल, जबकि अदर्स rush home with plugging bags of groceries in the golden light, जबकि कुछ सुनहरी रोशनी में ग्रोसरी के उभरे हुए थैलों के साथ घर की तरफ भाग रहे थे। वी आर ड्राइविंग थ्रू लाहौर ड्यूरिंग रमज़ान। देखें, ये रमज़ान का जिक्र आ गया ना कि हम रमज़ान के दौरान लाहौर से गाड़ी चला रहे हैं। ऑन आवर वे टू ब्रेक द डेज फास्ट विद अ लोकल फैमिली, एक मुकामी ख़ानदान के साथ दिन का रोज़ा इफ्तार करने के लिए लाहौर की तरफ ये फैमिली जा रही है। ये कोई बाहर की फैमिली है जो कि विज़िट करने आई हुई है पाकिस्तान को। एज फॉरनर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में गैर मुल्की होने के नाते वी हैव बीन ट्रीटेड, हमारे साथ जो बिहेव हुआ, जैसे हमें ट्रीट किया गया, लाइक नथिंग लेस देन रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है कि बहुत जो ख़ास लोग होते हैं उनकी तरह हमें बिहेव या ट्रीट किया जाता रहा। पाकिस्तानीज, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कंसीडर, वो कंसीडर करते हैं गेस्ट जो होते हैं, मेहमान, टू बी गिफ्ट फ्राम अल्लाह सुब्हाना व तआला, के मेहमान जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। एंड thus they treat them with the most phenomenal hospitality we have ever encountered, yes, even more so than Iranian hospitality।
वो समझते हैं कि मेहमान अल्लाह सुब्हाना की तरफ से रहमत होते हैं। इस तरह वो इनके साथ सबसे ज़्यादा गैर मामूली मेहमान नवाजी के साथ पेश आते हैं, जिसका सामना हमने कभी नहीं किया। यस, जी हाँ, ईरानी मेहमान नवाजी से भी ज़्यादा। वी आर ऑफन एट a loss when faced with such kindness. How can we possibly repay the people for taking us in and making us part of their family, for helping us when we are hopeless, lost, and for caring for us when we are ill. जब इस किस्म की मेहमान नवाजी का सामना करना पड़ता है तो हमें अक्सर नुकसान होता है। लोग हमको इनके ख़ानदान का, अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने और नाउम्मीद होने पर हमारी मदद करते हैं, और जब हम भी व्हेन वी आर होपलेस लॉस्ट, जब हम अक्सर नाउम्मीद हो जाते हैं, नाउम्मीद होने पर हम मदद करते हैं, और जब हम अपने मेज़बानों और दोस्तों के साथ इसकी परवरिश करते हैं। इसका रिपे होता है बदला, कि इसका बदला हम कैसे अदा कर सकते हैं, और वो इसे मोड़ देते हैं और सिर्फ एक ही दरख्वास्त करते हैं। However, जबकि we bring it up with our hosts and friends, they waive it if off and have only one request। और वो ये कि जबकि हम घर जाते हैं या आगे सफ़र करते हैं, that when we go home or travel onward, we tell our families and friends about what people are truly like in Pakistan। हम सफ़र करते हैं या आगे जाते हैं तो वो अपने ख़ानदान और दोस्तों को बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग सच में, हकीकत में वाकया ही ऐसे हैं, कि अच्छा बिहेव जब हम करते हैं किसी के साथ। द स्पटरिंग साउंड, फटने वाली जो आवाज़ है, ज़ोर ज़ोर की जो आवाज़ है, ऑफ एन इंजन, एक इंजन की मोटरसाइकिल, मिक्सेस विद द साउंड ऑफ स्प्लैशिंग वाटर एज आवर रिक्शा ड्राइवर नेविगेट्स हिज वे थ्रू अ मिनी फील्ड ऑफ पोर्ट होल इन द रोड। एक फटने वाली या ऊंची आवाज़ की एक बूढ़ी मोटरसाइकिल की फड़फड़ाती आवाज़ पानी के छिड़कने की आवाज़ के साथ घुल मिल जाती है जब हमारा रिक्शा ड्राइवर सड़क के गड्ढों की बारूदी सुरंग से अपना रास्ता बनाता है। बैरिकेटेड अंडरनेथ आवर बैकपैक, हमारे बैग के नीचे बैरिकेटेड होता है रुकावट, हमारे बैग के नीचे रुकावट लगाकर वी पेयर आउट ओवर द चंबल ऑफ लगेज, लगेज होता है सामान, टेकिंग इन आवर फर्स्ट साइट एंड स्मेल्स ऑफ लाहौर। वो कहते हैं कि हम सामान के उखाड़ पछाड़ से बाहर झांकते हुए लाहौर की अपनी पहली नज़रों और महकों को, स्मेल्स जो है, जो महक आ रही हैं, उनको देखते हैं, पहली नज़र से देखते हैं। डिस्पाइट द, इसके बावजूद, ट्रेचरस रोड अहेड, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि इसके बावजूद के रोड टूटा फूटा है, या इसको गद्दार भी बोलते हैं। अगर हम इसका मीनिंग करेंगे कि इस तरह का रोड टूटा फूटा उसके बावजूद। द ड्राइवर स्पीड्स ऑन, ड्राइवर जो है वो अपनी स्पीड को जारी का मुजाहरा करता है, स्पीड जारी रखता है। चैटरिंग हैप्पीली विद अस एज ही शोज ऑफ हिज इंग्लिश स्किल्स, और वो मुजाहरा करता है, खुशी से हमारे साथ गपशप करता है, अपनी अंग्रेज़ी की, इंग्लिश की महारत का मुजाहरा करता है। वी टेल हिम अबाउट द नेदरलैंड्स, हम इसको बताते हैं कि हम नेदरलैंड से हैं। एंड ही टेल्स अस ऑफ लाहौर, और वो मुझे बताता है हमें कि मैं लाहौर से हूँ। हिज होम, अपने घर के बारे में, हिज बिलव्ड सिटी, और अपने प्यारे शहर के बारे में। द कन्वर्सेशन देन टर्न्स टू फेमस फूड इन लाहौर, गुफ्तगू जो है वो लाहौर के मशहूर खानों की तरफ मुड़ जाती है, या मशहूर खानों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। यस यस, हाँ हाँ, लाहौर हैज़ मैनी फेमस फूड, लाहौर में बहुत मशहूर खाने हैं। हैव यू एवर हैड गोलगप्पे, क्या तुमने कभी गोलगप्पे खाए हैं? वी शेक आवर हेड्स एंड
श्रग होता है कंधे को उचकाना, हम सर हिलाते हैं और कंधे उचकाते हैं। सडनली अचानक द रिक्शा स्वेयर्स टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्किड्स टू अ स्टॉप। अचानक रिक्शा सड़क के किनारे मुड़ता है और फिसलकर रुक जाता है। द ड्राइवर, जो रिक्शा ड्राइवर है वो चला रहा है, स्प्रिंग्स आउट leaning in tell us to wait a moment before he bound off into the darkness। रिक्शा ड्राइवर बाहर निकलता है और झुककर हमें कहता है कि वो अंधेरे में जाने से पहले एक लम्हा इंतज़ार करें। मोमेंट्स लेटर, कुछ लम्हों के बाद, ही रिटर्न्स, वो वापस आता है। ट्रायम्फेंटली, टी साइलेंट है, इसका मतलब है फातिहाना तौर पर। विद अ ट्रे, एक ट्रे के साथ। हीप्ड विद हॉलो, डीप फ्राइड, कुछ लम्हों के बाद वो वापस आता है तो गहरी तली हुई ट्रे के साथ फातिहाना तौर पर वो ट्रे में कुछ चीज़ें लेकर आता है उनके लिए। बाल्स ऑफ डो, आटे की गेंदें। अ बाउल ऑफ चिकपीस, चने का एक प्याला। एंड अनदर बाउल ऑफ अ सूपी सॉस, और सूपी चटनी का एक और प्याला। दिस इज़ गोलगप्पे, ये गोलगप्पे हैं। ही ग्रिन्स, वो मुस्कुराता है। प्लेसिंग द ट्रे को रखते हुए। पेरिकेरियसली अटॉप्ट आवर बैकपैक बैरिकेड, वो एहतियात से ट्रे को हमारे बैग की ब्रेक के ऊपर रखता है। ही टेक्स अ बाल, वो एक बाल को उठाता है। एज एन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वो एक बाल उठाता है। रैपिंग इट ओपन एंड फिलिंग इट विद चिकपीस बिफोर डंकिंग इट इनटू द soupy substance and stuffing it into his mouth। जैसे अब वो क्या कर रहा है, वो गोलगप्पे खाने का तरीका उनको बता रहा है, क्योंकि वो बाहर के हैं, फॉरेनर हैं, उनको पता नहीं है कि गोलगप्पे कैसे खाते हैं। वो एक गेंद मिसाल के तौर पर लेता है, इसे फाड़ता है और सूपी मादे में डालने से पहले इसे चने से भरता है और फिर इसे मुंह में भरता है और उनको क्या कहता है, सी, कि देखो मेरी तरफ, इसको इस तरह से खाते हो। नाउ यू ट्राई, अब तुम खाओ, अब तुम कोशिश करो इसको खाने की, इसको इस तरह से खाते हैं। We extend our arms from underneath the mess and craft our own concoctions। concoctions होता है तरकीब। वो कहता है कि हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं या अपना बाजू नीचे से निकालते हैं और अपनी ये मनगढ़ंत चीज़ें तैयार करते हैं और इन्हें अपने मुंह में डालते हैं। पॉपिंग देम इन अवर माउथ, और उन्हें अपने मुंह में धकेल लेते हैं, डाल लेते हैं। लाफिंग एज सूप ड्रिबल्स डाउन आवर फेस, वो कहते हैं जब वो खा रहे होते हैं वो हंसते हैं, मुंह में डालते हैं तो वो हंसते हैं और जब सूप उनके चेहरों पर गिरता है, वो गिर जाता है सूप उसके अंदर से निकल के, वो हंस रहे होते हैं और मुंह में गोलगप्पे डाले हुए होते हैं। दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ डिलीशियस, वो किसी मज़ेदार चीज़ से या मज़ेदार खाने से कम नहीं है। एंड टुगेदर वी पॉलिश ऑफ द ट्रे बिटवीन द थ्री ऑफ अस, और हम तीनों मिलकर दरमियान में ट्रे को पॉलिश करते हैं। ही ऑफर्स टू बाय अस मोर, वो हमें मज़ीद ख़रीदने की पेशकश करता है। बट वी डिक्लाइन, लेकिन हम इनकार कर देते हैं। वी अराइव एट अवर हॉस्टल, हम अपने हॉस्टल पहुंचते हैं। एंड पुल अप बैकपैक्स आउट ऑफ द रिक्शा, और रिक्शे से अपने बैकपैक जो होते हैं, हमारे बैग वगैरह होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। Sebastian hands over some crumbled rupees notes। सेबास्टियन ने चंद टूटे फूटे रुपए उसके हवाले कर दिए। द एग्रीड अपॉन अमाउंट, वो इस रकम पर, इस मंजूर शुदा रकम पर मान गया जो कि मंजूर शुदा रकम थी। उसने क्या किया, जैसे रिक्शे वगैरह का किराया या टैक्सी का हम देते हैं, जो तय हुआ होता है वो उसने उसको दे दिया। द रिक्शा ड्राइवर लुक्स डाउन एट द मनी, रिक्शा ड्राइवर ने पैसे को नीचे मुँह करके पैसे को देखा। एंड देम हिज हेड शोर्स अप टू लुक एट अस, और इसका सर हमें देखने के लिए वो अपने सर ऊपर करता है, हमें देखता है। माई ब्रीथ, मेरी जो सांसें होती हैं, दिल की धड़कन होती है, क्या चीज़ वो उखड़ने लगती हैं। हेयर इट कम्स, मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं।
Cars and motorbikes, कारें और मोटरसाइकिल race past guests of air, offering burst of respite from the heat as they cool as sweat rolling down our face. मोटरसाइकिलें दौड़ती हुई गुजरती हैं और कारें और मोटरसाइकिलें हवा के झोंके हमारे चेहरों पर गिरने वाले पसीने को ठंडा करते हुए गर्मी से जो उनका पसीना ठंडा हो रहा वो जब कोई चीज़ पास से गुजरती है तो हवा आती है, हवा का झोंका आता है तो वो पसीने को ठंडा करता है. द हॉट सन, जो गर्म सन है गर्मी बरसाता हुआ, इज सिटिंग ओवर, वो क्या है गरूब हो गया है. बिजी माल रोड इन लाहौर, लाहौर के बिजी जो मसरूफ़ माल रोड है वहाँ पर क्या है सूरज, लाहौर के मसरूफ़ माल रोड पर गर्म सूरज हॉट सन गरूब हो रहा है. वेयर लाहौरीज, जहाँ लाहौरी आर रशिंग टू गेट होम बिफोर सनसेट, जहाँ लाहौरी गरूब आफ्ताब से पहले घर पहुँचने के लिए भाग रहे हैं. एंड वी आर ऑन द प्रोवर फॉर फूड, और हम भूख के लिए, वो क्या था क्योंकि रमज़ान का महीना था तो उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, हम खुराक के लिए खाने के लिए भाग रहे हैं. इट बीइंग रमज़ान, क्योंकि रमज़ान है रोज़े रखे हुए हैं सब लोगों ने. आवर डेज डाइट, हमारी दिन की जो खुराक है डाइट है, हैज़ कंसिस्टेड स्लोली ऑफ मैंगोज़ एंड बिस्किट्स, हमारे दिन की जो खुराक है वो बिस्किट्स पर और आम पर मुश्तमिल है. एंड वी आर हंग्री, और हम अब भूखे हैं. एज वी वॉक बाय, सर्वेल पीपल इन द क्राउड मेक आई कॉन्टेक्ट विद अस, जैसे हम गुजर रहे हैं हजूम में से, हम वहाँ से गुजरते हैं, हजूम में से कई लोग हमारे साथ आँख मिलाते हैं. बैकॉनिंग फॉर अस टू कम ओवर, और हमें आने का इशारा करते हैं. palms, खजूरें, rise in a polite refusal, it wouldn't be right, we are not Muslim. शाइस्ता खजूरें, वो कहते हैं कि खजूरें उठा लें, खजूरें जिस तरह रमज़ान में हम ये देते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, हम मुसलमान नहीं हैं. एंड डिस्पाइट आवर हंगर, और हमारे भूख के बावजूद, वी हैव ऑलरेडी इटन मोर टुडे, भूख के बावजूद हम आज ज़्यादा खा चुके हैं. देन एवरीवन इन द क्राउड, कि भूख के बावजूद हमने आज भीड़ में मौजूदा हर शख्स से ज़्यादा खाया है. वी स्माइल थैंक एंड वॉक ऑन, हम शुक्रिया अदा करते हैं और चलते हैं. अ ग्रेनिंग मैन, एक मुस्कुराता हुआ आदमी. इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को काटना. अवर पाथ विद ऑन इंथुजियास्टिक, ये होता है पुरजोश अंदाज में. एक मुस्कुराता हुआ आदमी पुरजोश अंदाज में हमारा रास्ता रोकता है और कहता है हेलो सर प्लीज़, यानी कि मेहरबानी होगी. गाइडिंग अस टू हिज सेक्शन ऑफ द क्राउड, के हेलो सर प्लीज़ हजूम के इस हिस्से में हमारी रहनुमाई करते हुए इंसिस्टिंग इसरार करता है. डैट वी सिट, के हमें वो इसरार करता है कि हम बैठें. ही इशूज़ टू यंगर बॉयज़ फ्रॉम देयर स्टूल्स, वो दो जवान लड़कों को या दो जवान आदमियों को स्टूल से टेबल के ऊपर से उठा देता है. देन प्राउडली ऑफर द सीट्स टू अस, वो फ़ख्र से अपनी सीट्स जो है हमें पेश करते हैं. आई लुक अपोलोजेटिकली एट द बॉय, हम माजरत के अंदाज में वो फ़ख्र से में नशिस्तें पेश करते हैं और मैंने माजरत ख्वाना अंदाज में लड़कों की तरफ देखा. बट दे टू आर स्माइलिंग एंड इंसिस्टिंग वी सिट, वो मुस्कुरा रहे थे और इसरार कर रहे थे कि आप बैठ जाएं. विद इन सेकेंड्स के अंदर, कुछ ही सेकंडों के अंदर, हीपिंग पोर्शन ऑफ बिरयानी मटीरियलाइज आउट ऑफ नोवेयर फॉर अस, कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिरयानी के ढेर वाले हिस्से हमारे लिए कहीं से आ जाते हैं, यानी कि काफ़ी सारी बिरयानी वो उनके लिए ले आते हैं. ग्रेनिंग, मुस्कुराते हुए. वी टाइव एंड स्कोपिंग हीप्स ऑफ हॉट राइस एंड चिकन्स इनटू आवर माउथ्स विद आवर बार फिंगर्स, मुस्कुराते हुए हम अपनी नंगी उंगलियों से गर्म चावलों और चिकन के ढेरों को अपने मुंह में डालते हुए अंदर दाखिल होते हैं.
हैं। एज वी अटैक अवर फूड, जैसे ही हम अपने खाने पर हमला करते हैं। पीपल एमर्ज फ्रॉम द क्राउड टू से हेलो, लोग जो हजूम के अंदर होते हैं वो कहते हैं हेलो, यानी कि वो आउटसाइडर थे, बाहर के लोग थे, दूसरी कंट्री से आए हुए थे, तो हर किसी की कोशिश थी कि उनको अच्छी तरह से उनके साथ पेश आया जाए। हेलो एंड एड देयर ऑन कंट्रीब्यूशंस टू आवर प्लेट्स, वो अपनी प्लेट्स के अंदर से भी हमारी प्लेटों में अपना हिस्सा डालते हैं। आ समोसा फ्रॉम वन, एक की तरफ से समोसा। आ बनाना फ्रॉम अनदर, दूसरे की तरफ से केला। आ मिस्ट्री फ्राइड कॉन्कॉक्शन फ्राम आ थर्ड, और तीसरे की तरफ से पूरे इसरार तली हुई चीज़ें, जो चीज़ें जिसके पास होती हैं तली हुई फ्राइड वगैरह, वो सब अपनी प्लेट्स में से डालते जाते हैं। आ मैन ब्रिंग अस, एक आदमी हमारे लिए ले आता है पिक्चर कहते हैं घड़े को, एंड कप्स फिल्ड विद कोल्ड ड्रिंक्स, और वो हमारे कपों में कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं। एक आदमी हमारे पास ठंडे मशरूब ले आता है। ड्रिंक्स एंड स्क्वेट नेक्स्ट टू मी फॉर अ टाइम टू इंश्योर दैट माई कप इज़ ऑलवेज फिल्ड, एक आदमी हमारे पास ठंडे मशरूबात और स्क्वेट से भरा हुआ एक घड़ा और कप मेरे पास लाता है, ताकि यकीनी बनाया जाए कि मेरा कप हमेशा भरा हुआ है। प्रिसाइसली टू द ब्रिम, बिल्कुल किनारा पर। सून इनफ, जल्द ही। वी आर फिट टू ब्रस्ट, हम मौसू हो गए फटने के लिए, यानी कि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, क्योंकि पूरा दिन कुछ खाया नहीं था, इसलिए खाना ज़्यादा खाया गया। एंड द क्राउड हैज़ बिगन टू डिस्पर्स फॉर इवनिंग प्रेयर, और जो हजूम था वो मुंतशर होना शुरू हो गया शाम की नमाज के लिए। विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल के साथ। वी स्टैंड अप, हम खड़े हुए। एंड अटेम्प्ट टू वाइडल आउट इवनिंग ऑफ द एरिया टू वॉक ऑफ अ बिट ऑफ बिरयानी, मुश्किल से हम खड़े हुए और थोड़ी सी बिरयानी के लिए इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। बट वी आर नॉट डन येट, लेकिन हमने अभी तक ये काम नहीं किया, क्योंकि इतना हजूम था, इतने ज़्यादा लोग थे कि वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। स्टिल ऑन द agenda is taking photo and selfies with every possible combination, and जैसे भी मुमकिन हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा हजूम था, हजूम में मौजूद लोगों ने हर मुमकिन इम्तजाज और तरतीब के साथ तस्वीर और सेल्फीज लेना शुरू कर दी। परम्यूटेशंस ऑफ पीपल इन द क्राउड, यानी कि उन्होंने हर मुमकिन इम्तजाज और तरतीब के साथ तस्वीर और सेल्फीज लेना शुरू कर दी, यानी कि अभी भी वो एजेंडे में शामिल थे। व्हेन वन इज़ डॉन एन अदर फ़ोन, जब एक फ़ोन पीछे हटता, एक पीछे होता, एन अदर फ़ोन, दूसरा फ़ोन, एमर्ज, उभरता, फ्राम द क्राउड, हजूम से। द फ्रंट फेसिंग कैमरा आर्म्ड एंड रेडी, के जैसे ही एक बंदा सेल्फीज और तस्वीरें वगैरह बना लेता, तो दूसरा बंदा सामने आ जाता, सामने वाला कैमरा मुसल्ला और तैयार होता सेल्फी लेने के लिए और तस्वीर लेने के लिए। वी इवेंचुअली, आखिरकार, स्टार्ट मूविंग, हमने चलना शुरू कर दिया। डाउन द रोड, हम आखिरकार सड़क पर चलना शुरू कर देते हैं। एक्सट्रैक्टिंग ओवर सेल्फ फ्राम द थ्रोन क्रेनिंग ब्रॉडली, वो कहते हैं कि हम खुद को हजूम से निकालते हुए अंदाज में मुस्कुराते हैं, और अंदर से निकलना मुस्कुराते हुए अंदाज से हजूम से निकलते हैं। पीपल स्टिल फॉलो अस, लोग अभी भी सड़क पर हमारा पीछा कर रहे हैं। अस डाउन द रोड, लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। कमिंग फॉरवर्ड टू शेक अवर हैंड्स, वेलकम अस टू देयर कंट्री एंड ऑफर देयर हेल्प इन एनी वे पॉसिबल, हाथ मिलाने के लिए आगे आते हैं, हमें अपने मुल्क में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, और हर मुमकिन तरीके से अपनी मदद पेश करते हैं। अगर जिस तरह भी पॉसिबल हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो हम हाजिर हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, एक्सरसाइज की वीडियो में इंशाल्लाह।